सबसे पहले अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ, आपके भी श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। सभा में उपस्थित इस दिव्य चेतना सत्संग के उपदेशकगण तथा पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण, सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। जैसा कि आप लोग पहले से जानते भी हैं और 2 सिटिंग से सुनते भी आ रहे हैं, मनुष्य की खोज क्या है तो सुख, शांति, वो उसकी ओर आकर्षित है। चाहे वो उसके ज्ञान में हो या अज्ञानतावश हो, इस रहस्य को वो समझ पा रहा हो या नहीं समझ पा रहा हो, लेकिन जो उसका आकर्षण है वो इन्हीं तरफ है। अगर हम भगवान बुद्ध के जीवन को देखें तो भगवान बुद्ध के जीवन को देखने से क्या मिलता है? उनके मन में निर्वाण और मोक्ष की कामना नहीं है। बाल्यकाल में जब वो राजमहल से बाहर निकलते हैं तो रास्ते में एक बूढ़े को देखते हैं। उसके असहायपन को देखते, दुखी होते, जानना चाहते। फिर और आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोगों को रोते कलपते हुए देखते हैं। किसी की मृत्यु हो गई है, लोग अगल बगल जो भी लोग हैं विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। उससे वो प्रभावित होते हैं। वो पूरे राज्य में घूमते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, हर जगह दुख का तांडव देखते हैं। और वो संकल्प लेते हैं कि हमें इसके रहस्य को जानना है, इस दुख के रहस्य को जानना है, इसके कारण को जानना है, मृत्यु के रहस्य को जानना है। शुरुआती दौर में मोक्ष क्या है, निर्वाण क्या है, ये बातें उनके पास नहीं थी। बस दुख का कारण क्या है, लोग क्यों इतना विलाप कर रहे हैं, विलाप करने का कारण क्या है, क्यों रो रहे हैं, क्यों तड़प रहे हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों अशांत हो रहे हैं। और जबकि जहां वो रहते थे वहां ऐसा कोई वातावरण नहीं था। उनके घर में, परिवार में हर तरह की संपन्नता थी, सारा सुख उनके साथ था,
सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर में एक जिज्ञासा जगी कि हमें इस दुख के निदान तक पहुंचना है, हमें उस सुख को के रहस्य को समझना है। और कहते हैं कि उन्होंने घोर तप किया, जिस लक्ष्य को उन्होंने अपना जिज्ञासा बनाया था उसे पूरा किया और उसके कारण को जाना, उसके सत्य तक पहुंचे और फिर आगे का प्रचार कार्य उन्होंने किया। अगर परम पूज्य गुरु महाराज साहब के भी जीवन को देखें तो इनका जीवन भी ऐसा ही है। बस थोड़ा सा फर्क यही है कि उन रहस्यों को जानने के लिए, उन कारणों को जानने के लिए उन्होंने घर परिवार छोड़ा, लेकिन परम पूज्य ने अपनी गृहस्थी में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, सबकी जिम्मेवारियों को निभाते हुए इस कार्य को किया। बाकी सारी चीजें समानता है, सारी चीजें मिलती हैं, कई कई चीजें तो उनसे भी बेहतर है। परम पूज्य ने अपने पूरे जीवन को प्रयोगशाला की तरह जिया। कभी भी उन्होंने भोग विलास नहीं किया उस गृहस्थी का। गृहस्थी में रहे भी तो पूरा का पूरा गृहस्थी उन्होंने एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया। और इसमें पूज्य गुरु मां जो हमारे मध्य आज बैठी हुई है, बखूबी उन्होंने साथ निभाया। हर डेग पर उनका साथ निभाया। तो आप दोनों का ही जीवन ऐसा ही रहा। दिखता तो जरूर है कि हम एक गृहस्थ हैं, लेकिन पूरी गृहस्थी एक प्रयोगशाला की तरह रही। ये प्रयोगशाला उन्होंने किसके लिए बनाया? तो हमारे लिए, आपके लिए। परम पूज्य गुरु महाराज साहब के अंदर में एक हमेशा चिंता बनी रहती थी कि मैंने जिस ब्रह्म विद्या को इतने कठोर तप से, इतनी कठोर साधना से, इतने कठोर संयम को पालन करके, धैर्य को पालन करके प्राप्त किया, क्या हर कोई ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। गिने चुने ही लोग ऐसा कर सकते हैं, वरना बहुत तेरे लोग इसे नहीं कर सकते। और यही तड़प उनके अंदर में बनी रहती थी। कैसे सरल बनाया जाए, कैसे सहज बनाया जाए, सहज बना करके कैसे लोगों को दिया जाए। आज हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ध्यान की ऊंची ऊंची बातें करते हैं। मैं ऐसे हो गया, मैं वैसे हो गया, ये अनुभूतियां हो रही हैं, वो अनुभूतियां हो रही। लेकिन सच्चाई यही है कि ये सारी उपलब्धियां, ये सारा आनंद जो आप प्राप्त कर रहे हैं, उसमें आपका 1% भी अपना निजी प्रयास नहीं है। ये सारा का प्रयास, सारा का सारा प्रयास उनका भी है, उनका ही है।
उनके उस खोज का है, उनके उस रिसर्च का है। सच कहा जाए तो वो रिसर्चर नहीं, सर्चर थे। सर्चर खोज करने वाले थे। रिसर्चर तो वो होते हैं जो खोजी हुई चीजों को पुनः स्मरण में ले आते हैं, लेकिन वो रिसर्चर नहीं थे, वो सर्चर थे, निर्माण करता थे, किसी चीज का निर्माण करते थे हमारे लिए और आपके लिए। आज मैं उनके समर्थता के बारे में कुछ और चीजें बताना चाहूंगा। उनके समर्थता का गुणगान क्या मैं कर पाऊंगा, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें जो जानता हूं जरूर रखूंगा, क्योंकि ये चीजें अनछुई हैं। जो हमारे घर परिवार से संबंधित हैं। कितने समर्थ थे, कितने शक्तिशाली थे वो। आज थोड़ा भी कोई उनके लिए खड़ा हुआ तो लगता है कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, लेकिन क्या उस समर्थवान को किसी की जरूरत थी जो स्वयं में इतना समर्थवान था? किसी की जरूरत नहीं थी। अगर उन्होंने हमें जोड़ा, हमारा इस्तेमाल किया, हमें सहायक के रूप में खड़ा किया, तो केवल और केवल हमको सुख देने के लिए खड़ा किया, हमारे भले के लिए किया। वरना वो पूर्ण समर्थ थे, पूर्ण समर्थ थे, जो चाहे वो कर लेते, सक्षम थे। जिनके अंदर में किसी के ब्रेन में कोड डाल करके मन वांछित कार्य कराने की क्षमता थी, उसके ब्रेन को हैक करने की क्षमता थी, ब्रेन में अपना डाटा डाल देने की क्षमता थी, क्या नहीं कर सकता था? कई ऐसी घटनाएं। मैं एक बहुत ही छोटे उम्र का था, 8 वर्ष का था। एक घटना मुझे याद आती है। हमारे एक बड़े भाई थे, बीच के भाई, जिनका नाम सुरेंद्र था। परम पूज्य गुरु महाराज साहब समय और परिस्थिति को देखते हुए उनका लालन पालन किए थे। गांव के वातावरण में रखा जाए, गांव की प्रॉपर्टी की वो देखभाल कर सके, क्योंकि पूरा परिवार, हर सदस्य बाहर रहने वाला था और गांव की प्रॉपर्टी की सही देखभाल नहीं हो पाती थी। जो दो लोग देखते थे वही लुटेरे हो जाते थे या फिर ब्लैकमेल करने लगते थे। तो परम पूज्य ने निर्णय लिया कि घर परिवार का एक कोई लड़का ऐसा तैयार किया जाए जो इसी वातावरण में रहे और चरित्रवान हो, बलिष्ठ हो। और परम पूज्य ने सारे गुण उनके अंदर में भरे, सारे गुण। कहते हैं कि 16 वर्ष की अवस्था में उनका शरीर इतना बलिष्ठ था, इतना बलिष्ठ हो चुका था कि देखने वाले कहते थे कि कम से कम इनकी आयु 25 वर्ष की। 500 दंड बैठक डेली वो अपने सामने बैठा करके कराते थे। भैंस लगती थी, कहते हैं कि जो दूध निकाला जाता था उनको छोड़ दिया जाता था और पीने के बाद जो बचता था वही घर जाता था, नहीं तो नहीं जाता था। इस तरह से उन्होंने उन्हें तैयार किया था। और 1978 की बात है, सोचिए कितना वर्ष हो गया।
1978 की बात है, लगभग 47-48 वर्ष पहले की बात है। कुदरा में भंडारा हो रहा था। परम पूज्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब और हमारे पिताश्री उस भंडारा में गए हुए थे और यहां उस मेरे भाई की हत्या हो जाती है गांव पर। खबर पहुंचती है, दोनों भाई जाकर के गुरुजी से आदेश लेते हैं और लेकर के गांव आते हैं। भाई साहब का शरीर देख करके गुरु महाराज साहब आग बबूला हो जाते हैं और उनके मुख से एक ही शब्द निकलता है, मैं अभी इसे खड़ा करूंगा, अभी इसे खड़ा करूंगा। मैं बहुत छोटा, 8 वर्ष की आयु थी, 70 का जन्म है मेरा, 8 वर्ष की आयु थी, लेकिन वो सीन मुझे याद आता है। उस बालपन का जो सीन है मुझे याद आता है, उसका बहुत ही गहरा छाप मेरे हृदय पर पड़ा था। कैसे 100-200 लोग घिरे खड़े हैं, इकट्ठा हो गए हैं देखने के लिए, और गुरु महाराज साहब इतने उग्र थे कि उन्होंने कहा कि अभी इसी वक्त मैं इसे खड़ा करूंगा। इस बात को पिता ने अनुभव कर लिया कि ये क्या करने वाले हैं, और उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होगा, मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे भाई चाहिए। क्योंकि गुरु महाराज साहब शरीर ट्रांसफर करने की स्थिति में थे, अपना शरीर छोड़ना और भाई के शरीर में प्रवेश करना, इस स्थिति पे थे। पिता ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो माताजी का क्या होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भाई चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। बड़ी मनौनी करनी पड़ी, तब जाकर के वो उस चीज को स्वीकार कर पाए। तो कहने का मतलब है कि 48 वर्ष पहले जिसके अंदर में इतना बड़ा सामर्थ्य था, हर तरह की सामर्थ्यता, शक्ति से भरा हुआ था, ओज से भरा हुआ था, उसको किसके सहायता की जरूरत थी? वो क्या नहीं कर सकते थे? जब उनके मन में प्रचार प्रसार करने की इच्छा पनपी, तो भी वहां उन्होंने एक काम किया, जैसा कि कभी कभी वो बताया करते थे। वो उनकी बातों को सुन करके ही हम लोगों ने जाना है। उनके अंदर में जब ये शक्ति पूरी तरह से परिपक्व हो गई और जब मन में इच्छा हुई कि चौथा चरण अब पूरा किया जाए, प्रचार प्रसार का काम किया जाए, और कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही थी, कोई अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने उस वातावरण को अपने बल पर अनुकूल बना लिया। किसी के पास दुहाई देने नहीं गए, न दुहाई लेने गए। उस वातावरण को उन्होंने अपने अनुकूल अपने से बना लिया। जिस मिशन में थे, उस मिशन के एक वरिष्ठ अधिकारी के मस्तिष्क में उन्होंने अपना एक कोड डाला, मुझे ये चीज चाहिए, और वो कोड स्वीकार हो गया, एक्सेप्ट हो गया। क्योंकि 3 श्रेष्ठ अधिकारी थे, 3 में अगर 2 की सहमति बन जाती तो वो चीज इन्हें प्राप्त हो जाती, वो आदेश प्राप्त हो जाता। तो एक जगह तो एक्सेप्ट हो गया, फिर दूसरे के मस्तिष्क में इन्होंने
वो कोड डाला, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। बड़ी चिंता में पड़े कि एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ। तब इन्होंने जाना कि एक्सेप्ट इसलिए नहीं हुआ कि जिसके मस्तिष्क में वो कोड डाल रहे थे उसकी तो सूक्ष्म में मृत्यु हो चुकी है। इस बात को आप अच्छी तरह से जान लें, कोई भी घटना पहले सूक्ष्म में घटती है, तब जाकर के वो स्थूल में घटती है। कोई भी घटना पहले स्थूल में नहीं घटती है, पहले वो सूक्ष्म में घट जाती है, उसके बाद वो स्थूल में आकर के घटती है। कितने दिन के बाद घटेगी इसका कोई खास डाटा नहीं है, लेकिन घटना ऐसे ही होती है, पहले सूक्ष्म में घटती है तब आकर के स्थूल में घटती। तो जैसे ही उन्होंने डाटा डाला वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तब बात समझ में आ गई कि उस संस्था का जो दूसरा अधिकारी है उसकी तो मृत्यु सूक्ष्म में हो चुकी है, इसीलिए एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने तीसरे को डाटा डाला, वो एक्सेप्ट हो गया, और उन्हें बिना गए बिना परिचय के, आपको जान करके आश्चर्य होगा, बिना परिचय के, बिना गए बिना बातचीत किए उन्हें वो आदेश प्राप्त हुआ कि अब आपको इस कार्य के लिए चुना जाता है। इतनी बड़ी समर्थता उनके अंदर में थी और उन्होंने इस काम को भी किया, प्रचार प्रसार में लगे, लेकिन आगे चल करके इतनी समर्थता प्राप्त करने के बाद भी वो इतने अनुशासित रहे। जब मैं इस बात पर सोचता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है, क्या ऐसा भी हो सकता है? हमारे अंदर में थोड़ी सी उपलब्धि किसी चीज की हो जाती है, हम सहन नहीं कर पाते, लेकिन कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां उनके जीवन में थी, लेकिन फिर भी वो प्रकृति के अनुकूल बन करके चलना चाहते। कई कई बार अपमानित होकर के भी सहन शक्ति की पराकाष्ठा उनके अंदर में थी और अनुशासित होकर के वो चले। गुरु महाराज के जीवन को अब गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इतना समर्थ होते हुए जो चाहते वो कर सकते, कौन सी ऐसी चीज नहीं थी जो उनके पास नहीं थी। लेकिन वो हमेशा अनुशासित होकर के चले, कभी भी उस शक्ति का प्रयोग उन्होंने अपनी सीमा से ऊपर नहीं किया, या किया भी होगा तो दाहिने हाथ के काम को बाएं हाथ को जानने नहीं दिया। तो ये थी हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव की समर्थता, और गर्व होता है कि हम सब ऐसे महान, ऐसे समर्थ पुरुष के, समर्थ गुरु के संतान रहे हैं। हमें भी उनके इन आदतों से, उनके इन गुणों से कुछ सीख लेने की जरूरत है, ताकि हम भी उनके बताए हुए मार्ग पर अच्छी तरह से चल सकें, विचलित न हो, एक दूसरे के सहयोगी बन करके चल सके, एक दूसरे का ख्याल रख करके चल सके, ताकि उन्होंने जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो सके, सपना पूरा हो सके। बातें तो बहुत हैं पूज्य गुरुदेव के बारे में बोलने के लिए, लेकिन कितना कहा जाए। बातें पहले समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब जो समझ में आता है तो बड़ा ही गर्व होता है। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं, ये उन्हीं की सभा है।
आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपने कहा है कि जब तुम 10 मिल करके मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे लिए उपस्थित रहूंगा। तो निश्चित है कि प्रभु आज भी आपकी उपस्थिति होगी। हम लोग अनुभव भी कर रहे हैं प्रभु। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये नैवेद्य सामग्रियां हम लोग लेकर के उपस्थित हुए हैं, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें प्रभु, कृपा करें, ताकि आपने जो हमें मार्ग दिया है, जो रास्ता दिया है, उस रास्ते पर हम सब अनवरत चलते रहे, अनवरत चलते रहे, कभी न रुके, तब तक चलते रहे जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। वो लक्ष्य आपने ही हमें दिखाया है, हमें तो अपने लक्ष्य का भी कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उस लक्ष्य को तो आपने ही मुझे दिखाया, याद दिलाया। तो प्रभु शक्ति दो कि हम उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लें। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अर्पित करें।